वीडियो जारी हुआ है जिसमें पत्रकारों को मैनेज करने के लिए वो कहते हैं कि 500 से लेकर 10,000 रुपये तक की राशि हम दे रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये पूरा जो चुनाव है, पहले विधानसभा चुनाव में भी यही सब हुआ था। ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं बल्कि मतदाताओं को भी खरीदने का प्रयास करते हैं। यही तो लड़ाई चल रही कि आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या करने का लगातार प्रयास हो रहा है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारे आदरणीय पत्रकार साथी हमेशा निष्पक्षता से अपना पक्ष रखते हैं। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया के साथियों को भी प्रलोभन देने में से बाज नहीं आ रहे हैं। अब ये तो आदरणीय मीडिया के साथियों को तय करना है कि हमें क्या ऐसे लोगों के साथ जाना है कि जहां निष्पक्षता है, जो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके साथ जाना है। ये तो पत्रकार साथियों को तय करना है। आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, उसके लिए ये सारा प्रोपेगेंडा जो तैयार किया गया था, ये जेपी नड्डा जी की रैली के लिए किया गया था। इस पर क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, रैली में तो जनता जनार्दन शामिल होती है। अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे तो किस तरह की उपस्थिति थी। देखिए, जनता बदलाव चाहती है। यहाँ देख लिया कई बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सारे लोग, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। न विस्थापन नीति का पालन हुआ, न शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला। जो माइनिंग कॉलेज दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने सेंक्शन किया था, ना उसको ये लोग स्थापित करा पाए, ना ही यहाँ मेडिकल कॉलेज जो कमलनाथ जी के सरकार के टाइम में सेंक्शन हुआ था, आज वो भी कोई उसका भी निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पाया है। जब चुनाव आता है तभी ये सारी परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी से सिंगरौली आज जर्जर स्थिति में है। 12 साल से काम चल रहा है, घोटाले की भेंट, टेंडर पर टेंडर हो रहा है। रेलवे लाइन जो है, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, जो दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह इंदिरा जी के ज़माने में सैंक्शन हुई थी, आज लगातार भाजपा के सांसद रेल के नाम पे बोर्ड तो लिए, प्लेटफार्म का सीधी में भूमि पूजन भी करा लिया। न प्लेटफार्म बना, न रेल की पटरी बिछी, ना ही विस्थापन नीति का पालन हुआ, और बेरोजगारों को रोजगार देने से अलग मना कर दिया मोदी जी ने। तो ये हर स्तर पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। पूरी तरह से देश की सरकार हर व्यवस्था में असफल रही है। बदलाव का दौर है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सीधी संजी से कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी। आचार संहिता लगा हुआ है, उसमें खुले तौर पर इस तरह का वीडियो बस क्या निर्वाचन आयोग को आप शिकायत करेंगे? अच्छा, ठीक है, बता देना। ठीक जी, शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग में इस तरह की वीडियो को लेकर? बिल्कुल होना चाहिए। निर्वाचन आयोग भी तो स्वतंत्र कहाँ है। पिछले जो विधानसभा चुनाव के समय कम से कम लाखों शिकायतें निर्वाचन आयोग में, जिन राज्यों में भी चुनाव हुए विधानसभा के, शिकायत पड़ी रह गई, किसी ने खोल के देखा ही नहीं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस बार निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता से काम करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से संज्ञान में लेके निर्वाचन आयोग को भी हिदायतें दे रहा है, तो पूरी उम्मीद है। और जो जिस तरह के हालात है, अब ले दे के तो संवैधानिक संस्थाएं ही हैं जहां जाके न्याय की आदमी गुहार लगाता है। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के आगे सब नतमस्तक है। फिर भी आवेदन तो करवा देंगे बिल्कुल। जहां गड़बड़ी हो तो ये तो अधिकार है शिकायत करने का, बस शिकायत की सुनवाई हो, ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव आ गया है और बड़े बड़े नेता लगातार सिंगरौली सीधी का दौरा कर रहे हैं चुनाव को लेकर। कांग्रेस इसमें अपने आप को किस तरह से महसूस कर रही है? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है और हम समझते हैं कि जब जनता और कार्यकर्ता जब पक्ष में हों तो फिर किसी बहुत बड़े नेता की आवश्यकता नहीं होती है। और जनता देख रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय खड़गे जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के जो हमारे नेता हैं, वो सारे लोग मिल के संविधान बचाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए, सदन में आवाज़ उठाने की कोशिश की। मूलभूत सुविधाओं को लेके हमारे नेता लगातार संघर्ष किए हैं और देश की जनता उनकी आवाज़ को बहुत दिन से सुन रही है। लगातार सालों से ये लड़ाई चल रही है। तो कहीं न कहीं देश की जनता
और सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता विशेषकर हम ये कह सकते हैं कि सजग है और इस बार बदलाव का माहौल है। जरूर यहाँ पर हमें आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी का कहना है जो भगवान राम के सहारे ये चुनाव है, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, ये जिस भगवान की बात कर रहे हैं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो हम सबको पैदा किया है और भाजपा के अभी नए भगवान आए हैं जो भाजपा वालों ने पैदा किया है। हम उन भगवान को जानते हैं जो तपस्वी थे, वो भगवान जो 14 वर्ष वनवास में बिताए देश के लिए, समाज कल्याण के लिए, और कुर्सी का त्याग कर दिया था। और इनके जो भगवान हैं और इनके जो चरित्र है, ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जनता को तो छोड़ा नहीं। जो वादे किए थे एक पूरा नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का विस्थापन नीति के लिए बात नहीं करेंगे कि यहाँ का पर्यावरण संरक्षण हो, स्थानीय जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो। ये काम कर नहीं सकते। ये भगवान के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं। पर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे और यहाँ के क्षेत्र की